निर्वेश ये ब्रह्म आज मेरे घर आया है, मेरा सौभाग्य है। बोले हे भगवान, मैंने संतों से सुना है कि मृत्यु के भय से भयभीत प्राणी दसों दिशाओं में डोलता है, पर इसको अभय नहीं मिल पाता। इसको अभय कौन दे? आपके चरणों का आश्रय ले ले तो मौत पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आपको याद नहीं, मैं आप लोगों ने मेरी बहुत तपस्या की थी और आपने कहा था कि आप जैसा पुत्र मुझे मिल जाए। उस समय मैं आपका बेटा तस्नी गर्भ बना, दूसरी बार आप कश्यप आदिति बनी तो मैं आपका पुत्र बावन बना, और इस बार वासुदेव देव की बने तो मैं आपका पुत्र कृष्ण बनकर आया। बोले महाराज, यदि कोई ये कह दे कि आप हमारे पुत्र बन जाओ तो एक बार वहां पुत्र बनकर कार्य सिद्धि के लिए मैं वहां जाता हूं, एक बार उस कार्य को करता हूं। लेकिन यदि कोई ये कह दे कि आप जैसा पुत्र मुझे मिल जाए तो वहां मुझे 3 बार जाना पड़ता है। भगवान ने स्वयं कहा। माता ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर पधारे। ये शंख चक्र गदा पद्मधारी कोई गोद में कैसे ले और आपको कैसे प्यार कर? भगवान ने कहा मैया मैं सत्य कहता हूं कि मामा कल से जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, इसलिए हम सुदर्शन चक्र लेकर आए। हमने सोचा कि जो कार्य को 11 वर्ष के बाद में करना है वो आज ही कर दे, इसलिए हम तो सुदर्शन चक्र लेकर आए। यदि आप ये चाहती हैं कि मैं छोटा बनूं तो मैं आप लोगों का रक्षा कैसे करूंगा? मैं आप लोगों का रक्षा कैसे कर सकता? बल्कि आप लोगों को कंस से हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले महाराज, बोले अब आप सभी हमें गोकुल में पहुंचा दो, नंद पत्नी ने इसी समय कन्या को जन्म दिया है। बोले आप हमें वहां ले जाकर सुला दो और कन्या को जाकर कंस को सौंप दो। वासुदेव ने कहा हथकड़ी लगी है, बेरिया लगी है, तो हम कैसे जा सकते, ये सब हम कैसे करें? गोविंद बोले चिंता मत करो, जीव जब मेरा आश्रय ले लेता है तो सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान छोटे से बालक बन गए, देवकी ने गोद में लिया और अपने स्तनपान कराया। अब जैसे ही वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया सो उसके हथकड़ी खुल गई, बेरिया खुल गई। मतलब क्या है? बोले जीव जब सत्कर्म करने का प्रयास करता है, सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो परमात्मा उसे सभी बंधन से मुक्त कर देता है। और जीव जब जब माया का आश्रय लेता है तब तब जीव माया के बंधन में स्वयं को बांध लेता है। आज कहते महाराज, जैसे हथकड़ी खुली, अब जैसे कृष्ण को लेकर चलने का प्रयास किया, पहले हथकड़ी नहीं खुली थी, जब श्री कृष्ण को लेकर चलने का प्रयास किया तो हथकड़ी खुल गई। बोले इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है कि यदि हम प्रयास करेंगे तो परमात्मा हमारा सहायता करेगा। मंद मंद जलधारा है, मंद मंद बारिश हो रही है, एक एक ताला खुलता जा रहा है। वासुदेव जी श्री कृष्ण को मस्तक पर विराज कर आगे चल रहे हैं। 20,000 सैनिक सभी सो गए, रात्रि का समय है। पवन देवता तीव्र गति से चलने लग गए, बारिश जोर जोर से होने लग गई। वासुदेव ने चारों ओर देखा तो पानी ही पानी दिखाई दे रहा। पानी में कई कई प्रकार के जीव जंतु बोल रहे हैं। अर्धरात्रि का समय है, चंद्रमा अभी निकला नहीं। पानी में कहीं मेढक बोलता है, कहीं झिंगुर बोलते हैं, कहीं सांप, बिच्छू, बड़े बड़े मगरमच्छ दौड़ रहे हैं। वासुदेव ने कहा ये सब हम क्या देख रहे? बोले मैं ये सब क्या देख रहा हूं? मन में बड़े भयभीत हो गए वासुदेव जी, लेकिन चलना तो होगा। अब जैसे ही जलाशय को पार करने चला सो यमुना जी आ गया। अब गोकुल जाने के लिए यमुना जी को पार करना होता है। अब यमुना जी में अंदर जा रहे हैं, यमुना जी का जल ऊपर उठता जा रहा है।
मन ही मन कहता है मेरा पति का प्रकट हुआ है तो चरणों का स्पर्श करके काम थोड़ी ना चलाओ। कृष्ण ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया। यमुना जी कहती है केवल चरणों का स्पर्श से काम नहीं चलेगा, जब तक मुखारविंद नहीं देखूंगी तब तक ऐसे थोड़ी ना। कन्हैया बोले लो कर लो बात। बोले मेरा मुखारविंद तो तब देखोगी ना जब बाबा की दाढ़ी गीली हो जाए। बोले इतना ही कहा था सो बोले श्री कृष्ण के मुख दिखी नहीं सो बाबा के दाढ़ी दिख गए। वासुदेव जी कृष्ण को लेकर यमुना जी आज कहते यमुना ने गोविंद को मार्ग दे दिया सो घुटना घुटना पानी भर। आज जैसे वासुदेव जी आगे बढ़े सो कहते वासुदेव नंदन भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब वासुदेव जी गोपाल को लेकर आए। नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश किए। नंद रानी घोर निंद्रा में सो रही। वासुदेव जी लाला को सुलाकर कन्या को लेकर चले गए। बड़े कष्ट से सुलाया और नंद बाबा कहते नंद बाबा भी सो रहे हैं, सैनिक सभी सो रहे हैं, दास दासी सभी सो रहे हैं, कोई जगह नहीं है। कन्या को लेकर वासुदेव जी अब चले गए। जैसे ही कारागृह में प्रवेश करते जा रहे तो एक एक ताला बंद होता जा रहा। अब अंदर जाते ही हथकड़ियां लग गई, बेरिया लग गई। अब मतलब क्या है? महात्मा वासुदेव जी कहते जब कृष्ण थे तो शांति थी और जब कन्या को लेकर आए तो महाराज पुण्य से बंध गए। जीव जब माया का आश्रय लेता है तो सारे बंधन में बंध जाता है और जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि माया बांधती है और गोविंद छुड़ाते हैं। माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं। योग माया ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कृष्ण जब थे तो शांति थी, गोविंद जब रहते थे तो शांति रहती थी। माया आई तो अशांति बढ़ती है। सैनिक जब सभी जाग गए महाराज कंस के पास दौड़ पड़े। सन्नाटा जो छाया हुआ था वो मिट गया। बोले सभी जोर से आवाज लगा रहे हैं पकड़ो पकड़ो। कंस को जाकर बोले महाराज 8वां हो गया है। कंस ने ताले खुलवाए। देवकी 8वां बालक बोले हमें दे दो। देवकी ने कहा भैया मेरे 6 पुत्र को तो पहले आपने मार दिया, 7वां संतान मुझे मिला नहीं, ये तो कन्या है, कम से कम इसे तो छोड़ दो। कंस ने कहा बेटी है। बोले ये तो बेटा होना चाहिए था, ये बेटी कैसे हो गई? बोले मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूं कि मैं बेटी को मारूंगा। बोले मैं इसे नहीं मार सकता। तो कंस के सैनिक ने कहा महाराज ये 8वीं बार पुत्री इसलिए आई है क्योंकि देवता जानते हैं कि आप कितना कृपालु हैं। बोले देवता ने सोचा कि पुत्री समझकर कहीं आप इसे छोड़ देंगे ना तो इसी पुत्री का जो बालक होगा ना वो आपका काल होगा, वो आपको मारेगा। कंस ने कहा तुम ठीक ही बोलते हो। देवकी रोती रह गई लेकिन उनके गोद से कन्या को छीन लिया और उसे धराम से धरती पर मार दिया और उसे धराम से पत्थर पर मारा। लेकिन वो तो योग माया अष्टभुजी थी, देवी बनकर अनंत आकाश में चली गई और आकाशवाणी कर दी। बोले अरे कंस मेरे जैसे मेरे अपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा शत्रु जो श्री कृष्ण है उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया। बोले लेकिन कंस ने कहा माता ये तो बताओ कि कौन से गांव में जन्म लिया है? उन्होंने कहीं नाम नहीं बताऊंगी लेकिन अवतार ले लिया है। कंस ने वासुदेव देवकी को प्रणाम करके एक बार उन्हें तो छोड़ दिया, फिर आपातकालीन सभा बुलाई।